अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को कनाडा के मिनिस्टर मार्क मिलर ने स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं सारी चेंजेस के बारे में बात करेंगे। आपसे मैं शेयर करूंगी कि कौन कौन सी चेंजेस जो है ना हुई हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट जो चेंज है वो है लिमिट ऑन स्टडी वीज़ा टिल 2025। जितने भी वीज़ाज दिए जाएंगे उन पे अब कैप लग गई है, यानी कि लिमिट लग गई है अंटिल 2025। इनको 2025 तक इनको कितने स्टूडेंट्स चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आउट हुई है उसके अकॉर्डिंगली 2025 का तो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, वो इस ईयर के एंड में ही होगा अपडेट। लेकिन 2024 का इन्होंने अपडेट कर दिया है। 2024 में इनको चाहिए 2024 में 3,60,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा स्टडी वीज़ा देगा, जो कि 35% कम है एज़ कम्पेयर टू 2023। क्योंकि 2023 में जो है ना 9 लाख स्टूडेंट्स आए थे कनाडा में, और 2022 में 8 लाख स्टूडेंट्स आए थे कनाडा में। और इस चेंज का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना वो ये है कि कनाडा में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जो ग्रोथ है वो कनाडा में इंक्रीज़ हो गई थी, और उसी चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने ये स्टेप उठाया है। तो आप जब भी कनाडा की प्लानिंग करो तो इन चेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए ही प्लान करना, अकॉर्डिंग इन्हीं चेंजेस के आप अपना प्लान करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड चेंज की तरफ। तो सेकंड चेंज है अटेस्टेशन लेटर फ्रॉम प्रोविंस। तो जो भी ये चेंज हुई है ना, यानी कि अब आपको जो है ना प्रोविंस से अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा। ये जो चेंज हुआ है ना कनाडा में, जो लिमिट लगी है वो सिर्फ स्टडी वीज़ा पे ही नहीं लगी बल्कि प्रोविंस पे भी लगी है। यानी कि अब आपको प्रोविंस कितने स्टडी वीज़ा जो है ना प्रोवाइड करेगा उन पे भी कैप लग गई है, उन पे भी लिमिट लग गई है। फॉर एग्जांपल अगर ओंटारियो में स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ओंटारियो पे कैप लगेगी, यानी कि लिमिट लगेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स ओंटारियो जा सकेंगे उतने ही जा सकेंगे जितनी की लिमिट होगी, लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकेंगे। तो हर प्रोविंस की इसी तरह से अपनी अपनी कैप होगी, और इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, वो है अटेस्टेशन लेटर फ्रॉम द प्रोविंस। यानी कि जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो वो जिस भी प्रोविंस में आता है तो उसी प्रोविंस से आपको जो है ना अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा। फिर वो आप जो है ना अपने स्टडी परमिट एप्लीकेशन के साथ लगा के आपको जो है ना सबमिट करना है, और तभी आपका जो है ना अप्रूव हो सकेगा, अगर आप अप्रूव्ड हैं तो। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है जो मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ करूँगी कि प्रोविंस में तो कनाडा कैप लगा रहा है, लेकिन एक चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो है DLI। जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करें वो DLI लिस्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो DLI लिस्टेड होगा, DLI एलिजिबल होगा, उनके पास DLI नंबर होगा, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चेंज है वो है नो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। यस, यू हर्ड इट राइट। अब किसी को भी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जो स्टूडेंट्स फिजिकली प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं लेकिन उनका जो प्राइवेट कॉलेज का लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, जिसको हम करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी बोलते हैं, वो पब्लिक कॉलेज के साथ है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि होता क्या था, बेसिकली अगर आप पब्लिक कॉलेज से पढ़ते थे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हैं जिसका करिकुलम पब्लिक कॉलेज जैसा है और उसके पास लाइसेंस है जो वो करिकुलम पढ़ा सके, तो आपको जो है ना वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लगा सकते थे, मतलब प्राइवेट कॉलेज से। पर कनाडा ने अब ये चेंज कर दिया है कि अगर आप पब्लिक कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन अगर आप जो है ना किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के थ्रू, आपको सेम करिकुलम पढ़ा रहे हैं जो पब्लिक में है, तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा, नहीं लगा सकते फिर आप। तो बड़े ध्यान से ये चीज़ चेक करनी है आपको। ऐसा ना हो आप कंसल्टेंट के पास जाओ और उसी पे डिपेंडेड हो और वो आपको कोई भी कॉलेज दे जाए और बाद में आपको पता चले कि आप तो जो है ना एलिजिबल ही नहीं हो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए। सो मेक श्योर द कॉलेज यू आर अप्लाइंग इज़ ओनली पब्लिक कॉलेज, तभी आपको जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू आर नॉट एलिजिबल। और ये जो नो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट स्टार्ट हो रहा है ना, ये स्टार्ट हो रहा है सितंबर 2024 ऑनवर्ड से।
अब जो लास्ट चेंज है, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा चेंज है, कैनेडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डिसीजन है, इससे काफ़ी लाइफ इम्पैक्ट होंगी और स्टूडेंट्स की लाइफ इम्पैक्ट होंगे, उसके साथ उनके पार्टनर्स की यानी कि स्पाउस की लाइफ भी इम्पैक्ट होगी। तो जी हाँ, वो है नो स्पाउसल वर्क परमिट। यस, ये भी एक चेंज हुआ है, लेकिन इसमें जो है ना कुछ कंडीशंस हैं, उन पे बात कर लेते हैं। अगर आप कनाडा के अंदर मास्टर्स या पीएचडी या फिर कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशनल केसेस के अलावा भी कुछ पढ़ने के लिए आ रहे हो, जैसे कि अंडर ग्रेड या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स, तो आपका जो पार्टनर है, जो स्पाउस वीज़ा पे आने की प्लानिंग करते हैं आप ओपन वर्क परमिट पे, अब वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सिर्फ मास्टर्स पढ़ने के लिए आ रहे हो या फिर पीएचडी पढ़ने के लिए आ रहे हो या फिर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज या मेडिकल पढ़ने के लिए यहाँ कनाडा आ रहे हो, तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसी केस में आपके जो स्पाउस हैं वो ओपन वर्क परमिट पे कनाडा आ सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं आ सकेंगे। कनाडा में काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज़ हैं और उन्हीं को इस्टेबलाइज़ करने के लिए जो है ना ये सारी चेंजेस की जा रही हैं, ताकि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें मुश्किल ना हो, उनके लिए आसानी हो, और जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं उनके लिए भी आसानी हो। अच्छे अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, कुछ लोगों को ये चेंजेस पसंद नहीं आएंगी लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। तो काफ़ी टाइम से कनाडा में गलत चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन अब उन पे काम हो रहा है, चीज़ों को ठीक किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप में से कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।